शौकत साहब ये फरमाइएगा कि 245 वापस ले लें आप, ऑपरेशन वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और कुछ सवाल जो है अख्तियार साहब ने भी आपके सामने रखे हैं, उनके जवाब भी दें आप। देखिए, पहली बात तो ये है ना कि ये जो बयानिया बना के पेश करते हैं कि हम फौज मुखालिफ हैं, ये बयानिया इनका मुस्तरद हो चुका है। हम ना फौज के मुखालिफ है, ना इमरान खान मुखालिफ है। हमेशा उन्होंने कहा ये फौज मेरी फौज है। दूसरी बात जो इन्होंने, जब दलाइल खत्म हो जाते हैं ना, तो ये फौरन ये कहता है 40,000 तालिबान को इमरान खान लेकर आया। ये मैं चैलेंज करता हूँ, मेरे साथ बैठ जाइए, मुझे बताएं, तारीख बता दे कि हमारी हुकूमत कब खत्म हुई और तालिबान कब आए। जिस दिन ये तजवीज आई थी, उसमें आपके सारे लीडर मौजूद थे। और तजवीज पर अमल कब हुआ? जब हमारी हुकूमत खत्म हुई, उसके बाद हुआ। तो इस तरह की बातें करना शायद इनको पता नहीं है। ये पूछ ले, जरा तारीख का पता कर ले कि ये कब हुआ है, तो इनको अंदाजा हो जाए। शौकत साहब, वो जो फैसला कुछ हुआ है कैबिनेट में हुआ था। नहीं, कैबिनेट, हमारी कैबिनेट ने फैसला नहीं किया था। हमारी कैबिनेट तो खत्म हो गई थी। जो की आने वाली कैबिनेट है दूसरी कश्मीर, या मेरे ख्याल से इख्तियार वली साहब को मैं कहूंगा कि जाके कश्मीरियों से पूछ ले कि उनके लिए आवाज किसने ज्यादा उठाई, वो किस लीडर से मुतमईन है। आपको पता चल जाएगा कि इमरान खान ने क्या किया है कश्मीर के लिए। तो मेरे ख्याल से देखें, जब तक आप अवाम के इस तरह की बातों से आप वो नहीं कर सकते। फैसले वही लोग कर सकते हैं जिनके अवाम की हिमायत हासिल हो। आप इलेक्शन चोरी करते हैं, आप मैंडेट चोरी करते हैं, फिर आके कहते हैं कि जी फैसले हमने करने हैं। तो ऐसा फैसले नहीं होते हैं। फैसले वही करेंगे जिनके पास मैंडेट है। तो मैंडेट ले लें, आप फैसले कर लें, आपके पास मैंडेट नहीं है। अच्छा, अब उस सवाल का जवाब दे दें कि 245 वापस ले लें आप, तो ऑपरेशन रुक जाएगा सर। देखिए, मैं अर्ज करूं, देखिए, मैं कभी भी इस चीज के खिलाफ नहीं हूं कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग न लड़ें। हम हमेशा, हमारी पार्टी कहती है कि आप मुज़ाकरात भी करें, क्योंकि जो ऑपरेशन है वो तो स्वात में भी हुआ है, वजीरिस्तान में भी हुआ है, ज़र्ब-ए-अज़ब भी हुआ है, दूसरा आपने टीटीपी से मुज़ाकरात करने हैं या अफगान गवर्नमेंट से कर रहे हैं? हम अफगान हुकूमत से टीटीपी से मुज़ाकरात करने हैं या अफगान गवर्नमेंट से कर रहे हैं? सर, हम अफगान हुकूमत से कह रहे हैं कि अफगान हुकूमत से बात करें। चाइना ने डायलॉग किया, अफगान हुकूमत से रशिया ने डायलॉग किए, अफगान हुकूमत से अमेरिका ने किया, पाकिस्तान ने 6 मरतबा किए हैं अभी पिछले 2 महीनों में। कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। देखिए, रिजल्ट अभी भी यही निकलेगा ना। आपने जंग कर ली ना, जंग के बाद मुज़ाकरात पे ही बात आ गई ना। आप क्या करेंगे? मतलब इसके बाद क्या होगा? मुज़ाकरात ही हो रहे हैं ना। जंगबंदी होगी, या मुज़ाकरात होंगे या नहीं होंगे? तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप ऑपरेशन करें। आपने किया है, वैसे हल है कोई? रुकिए, मुज़ाकरात के अलावा तो कोई हल ही नहीं है सर। मेरी बात सुने, मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब दोनों फरीक उसके लिए तैयार होते हैं। मुज़ाकरात उस वक्त होते हैं जब दोनों का नुकसान बराबर होता है। इस वक्त नुकसान किसने उठाया है? हम उठा रहे हैं। मुज़ाकरात की भीख कौन मांग रहा है? पीटीआई मांग रही है, हम तो नहीं मांग रहे। हम तो कहते हैं कि बराबरी की बुनियाद पे बात होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान अफगान बॉर्डर को तस्लीम नहीं करते, आप कहते हैं मुज़ाकरात करो। वो कहते हैं कि हम आपका वजूद तस्लीम नहीं करते, आप कहते हैं मुज़ाकरात करो। वो आपकी फौज पर हमले करते हैं, आप कहते हैं हमने बात करनी है। नेशनल टीवी पे आने तो कमाल तो करते हैं। मतलब सर, बात ऐसी है, सैयद मोहम्मद अली साहब के पास जाना है, रुक जाए ना, कहीं तो रुक जाए, पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाए। तो ये आप कमाल करते हैं। शौकत, अच्छा सैयद मोहम्मद अली साहब, ये फरमाइएगा, मुज़ाकरात का कोई चांस है सर? जब आपके पास दलाइल खत्म होते हैं, आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को इश्तिहाल दें। लेकिन मैं जो इश्तिहाल नहीं आऊँ, मैं इश्तिहाल में नहीं आऊंगा। मैं सिर्फ आपको सिखाना चाहता हूँ कि जब नेशनल टीवी वजीर बन रहे हैं, आपको खाक इश्तिहाल आएगा। आपका मुखालिफ वजीर आला चला गया, जैसे शख्स को वजीर बनना चाहिए, जितना अच्छा बयानिया ये देते, कोई और नहीं देता। हाँ जी जी मोहम्मद अली साहब, ये फरमाइएगा, आखिरी सवाल आपसे कि मुज़ाकरात के कोई चांस हैं? किसके साथ मुज़ाकरात? मैं समझता हूं कि इस पिछले 2 दिन में ये साबित कर दिया है कि टीटीपी और अफगान तालिबान। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं कि जी इस 2 दिन ने साबित किया है जावेद साहब के अफगान तालिबान और टीटीपी में कोई फर्क नहीं है। वो जब चाहते हैं इनको इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए मुकम्मल इनको कील कांटे से सपोर्ट करते हैं, और जब उनको मार पड़ती है तो वो इनको रोक लेते हैं 2 दिन के लिए। ये इनका रोकना भी 2 दिन के लिए ये साबित करता है कि उनका कंट्रोल उनके ऊपर है। तो अब मैं समझता हूं रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पाकिस्तान और इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान तब्दील हो गए हैं। अब अगर मुज़ाकरात होंगे
तो वो इस रियलाइजेशन के साथ होंगे कि काबुल को भी ये पता है कि टीटीपी को सपोर्ट करने की उनको कीमत अदा करनी पड़ी है और आइंदा इससे ज्यादा करनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान भी जो है अब वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के तौर पे उनको देखेगा, एक हार्ड स्टेट के तौर पे देखेगा, एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पे नहीं देखेगा। चले बहुत अच्छी बात है। ज़ाहिर पाकिस्तान को अपनी रेट स्टैब्लिश करनी चाहिए, अंदर भी और बाहर भी। अगर हम न्यूक्लियर पावर हैं, हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क हैं, अल्लाह ताला ने हम पे ख़ास करम किया हुआ है, ज़बरदस्त किस्म की फ़ौज है, तो किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ टेढ़ी आंख से भी देख सके। और अगर वो देख रहा है तो फिर इसका मतलब कमज़ोरी हमारे अंदर है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।